मोदी कहते हैं कि अगर वक्फ वाले अच्छा काम करते तो मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। तो क्या सिर्फ मुसलमान ही पंचर बना रहे हैं? क्या हिंदू पंचर नहीं बना रहे? और अगर सिर्फ मुसलमान पंचर बना रहे हैं, हिंदू पंचर नहीं बना रहे, तो क्या मोदी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाए? और अगर हिंदू भी पंचर बना रहे हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी लेंगे? अगर मुसलमान 11 साल से पंचर बना रहे हैं तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए क्या कुछ कर नहीं पाए? क्या वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री थे? इन तमाम सवालों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर है। अशोक सर, पकौड़ी बनाना अभी तो रोजगार था, तो पंचर बनाना भी तो रोजगार है। न तो पकौड़ी बनाना महान काम है, न तो पंचर बनाना महान काम है। मोदी जी कह रहे कि वक्फ वाले अच्छा काम करते तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते, लेकिन हिंदू भी तो पंचर बनाते हैं। तो नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं कल ये कहूं कि राम जन्मभूमि व के न्यास वाले लोग ठीक से काम करते तो अयोध्या में महिला की इज्जत नहीं लूटी जाती। यदि मैं ये कहूं तो कैसा होगा? सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री पकोड़ा तलने को रोजगार मानते हैं, उससे तो अच्छा रोजगार फिर पंचर लगाना भी है। दूसरी बात, 10 साल से कांग्रेस ने देश का भट्टा बर्बाद कर दिया। ये आरोप है मोदी जी का, आरोप सर आंखों पे, कोई हमको कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, और कर दिया। आपने 10 साल में क्या किया, यही बताइए। 10 साल की उपलब्धि मैं प्रज्ञा जी बीजेपी के नेताओं को किसी भी प्लेटफॉर्म, आपके चैनल पे कोई आए प्रवक्ता और बताए, लेकिन फिर बात 10 साल की होगी, 2014 से 25 तक की, और फैक्चुअल बात होगी। आंकड़े इनके रहेंगे, मतलब सरकार के आंकड़े। आप जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पे नहीं जाएंगे, आप बोफोर्स पे नहीं जाएंगे, आप ये 10 साल में क्या हुआ ये बताएंगे। हम भी आंकड़ों के साथ तैयार है, इन्हीं के आंकड़ों के साथ तैयार है, क्योंकि इन्हीं के आंकड़े इनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और सिंपल सा उदाहरण, नरेंद्र मोदी आने के बाद क्या हुआ? नरेंद्र मोदी आने के पहले इस देश की 81 करोड़ लोग खाना खा के सोते थे रात को। मोदी जी आने के बाद इस देश के 81 करोड़ लोग भूखे सोने लगे, अकॉर्डिंग टू मोदी जी। तभी वो 5 किलो अनाज लगातार दे रहे हैं। यदि वो 5 किलो अनाज नहीं देगा तो लोग भूखे सोएंगे। ये स्थिति देश की किसने की? 54 लाख करोड़ से लेके 200 लाख करोड़ तक कर्जा किसने पहुंचाया? मोदी जी के इसमें बेरोजगार बड़े हैं। रोजगार सिर्फ एक ही आदमी को मिला है, बहुत बढ़िया मिला है, उसका नाम अडानी है, गौतम अडानी। वही फल फूल रहा है, बाकी तो सब बर्बाद हो गए हैं। आप पंचर लगाने वालों की बात करते हैं, अरे पंचर लगाने वाले का लड़का वो मुसलमान ही सही, चलो हम मोदी जी को मानते हैं। इस देश में सारे लोग पंचर ही निकालते हैं। प्रज्ञा फ्रॉड पत्रकार है, क्या करें? आपका जो प्रोग्राम है जिसमें बताया जाता है कि मैक्सिमम हिंदू पंचर लगा रहे थे, वो गलत है। चलो मैं क्योंकि भाई मैं अभी मोदी जी को गलत नहीं कहना चाहता। तो वो पंचर लगाने वाला लड़का घर में 500 रुपए तो ले जाता है रात को, अपने परिवार में तो कुछ देता है। वो 500 रुपए कमाता है तो कुछ तो खरीदता है, देश को टैक्स तो देता है। लेकिन आपके हिंदू नौजवान क्या कर रहे हैं? त्रिशूल लेके या कावड़ लेके कावड़ ला रहे, या करनी सेना में भर्ती होके तलवारें नाचते हुए घूमते फिर रहे, या इनके रैलियों में इनकी जय जयकार लगा रहे हैं। आप बेरोजगार लोगों को इसलिए रखना चाहते हैं कि आपके पास फुट सोल्जर नहीं होंगे। बिल्कुल। मुझे बताओ, इतने राज्य, अब आपकी यहां की बात करें, चलो योगी आदित्यनाथ ठाकुर अपने आप को कहलाने में बहुत गर्व महसूस करते, लेकिन उनका परिवार नहीं। राजनाथ सिंह जी का तो परिवार है, ठाकुर नेता है राजनाथ सिंह के। राजनाथ सिंह के कौन सा बेटा किस ऐसे करनी सेना के टाइप आयोजन में सामने कभी देखा आपने? राजा भैया ठाकुरों की बड़ी अस्मिता की बात करते हैं कि राजा भैया के बेटे कभी देखे आपने? इनके बेटे विदेश पढ़ते हैं। और ये जो गरीब बेरोजगार युवक है, ये वो करते हैं। इस देश में महिला ढोने, इस देश में महिला कौन ढोता है? पढ़ लिख लेंगे अगर सब युवा। मैंने कहा इस देश में महिला कौन ढोता है? मेरे दलित बहनें और भाई ढोते हैं, जो हिंदू समाज के। कौन करवाता है ये? आप जाइए किसी भी रेलवे स्टेशन पे, सबसे ज्यादा कुली आपको क्या मुसलमान कुली मिलेंगे, हिंदू कुली मिलेंगे।
तो आप वक्फ बोर्ड पे, मैं बता रहा हूं, चलो आज प्रधानमंत्री या कोई भी बीजेपी का नेता मुझे बता दे कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 आने के बाद पंक्चर लगाने वाली की जिंदगी कैसे सुधरेगी, मुझे बता दे बस। क्या वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर आने से सुधरेगी स्थिति? तो राम जन्मभूमि न्यास में तो सारे ही हिंदू है, वहां क्यों लोग भीख मांग रहे हैं भगवान के नाम से? अच्छा, जो सवाल ये है, जी ने कही अशोक सर कि वक्फ वाले ठीक काम करते तो मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। अरे प्रधानमंत्री जी, आप राजनीति में नहीं आते, आप मान रहे हैं। मैं तो उल्टा कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश कर्ज में नहीं डूबता, किसान आत्महत्या नहीं करता, किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, यहां चुनाव घोषणा पत्र चुनावी जुमले नहीं बनते, यहां चुनाव आयोग का उपयोग रबर स्टैंप जैसा नहीं होता, यहां चुनावी मशीन से चुनाव जीतने का मतदार सूची में फेराफेरी करके चुनाव जीतने का, पुलिस प्रबंधन का उपयोग करके चुनाव जीतने का काम नहीं होता। मोदी जी नहीं आते तो बहुत सारी चीजें नहीं होती। मोदी जी नहीं आते तो भाजपा में कम से कम थोड़ा तो लोकतंत्र था, वो बना रहता। भाजपा में कम से कम अटल बिहारी जी के समय कम से कम नेता आवाज उठाने के लिए सक्षम थे, कैबिनेट में बोलते थे। कैबिनेट ये मंत्रियों का समूह हुआ करता था, कव्वालों का नहीं कि 2 गाएंगे बाकी ताली बजाएंगे। मोदी जी क्या कहते कि वक्फ बोर्ड ऐसा करता तो वैसा होता, चाची की मूछें होती तो चाचा कहलाते। मोदी जी वो नहीं होते तो अमेरिका के सामने हम घुटने नहीं टेकते। नरेंद्र मोदी ने दिया, क्या वो वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने के लिए दिया? नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों को पता है। देखिए, मुसलमानों का बड़ा 2-3 बातें बड़ी क्लियर है। वक्फ बोर्ड में मोटे मोटे तौर पे जो मुसलमान जो नाराज दिखाई देते हैं, मैं अभी एक लंबा चौड़ा टूर करके आया, राजस्थान से लेके महाराष्ट्र से लेके सब, तो लोग क्या कहते हैं, भाई वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों? सवाल यह है, वक्फ बोर्ड का कोई मामला कोर्ट क्यों नहीं जाएगा, कलेक्टर क्यों तय करेगा? कई चीजें हैं। किसी मुसलमान को डोनेशन देने के लिए, मुझे बताइए, आज लखनऊ में एक मंदिर है, मंदिर में यदि आप जाती और डोनेशन करता तो कभी पूछता है कि आपकी जाति क्या है, आप हिंदू हो का क्रिश्चियन हो? कोई पूछता है? मदर मेरी का चर्च है मुंबई में, तमाम जाति धर्म के लोग उस टेकड़ी पे जाते हैं, उस पहाड़ी पे बनी हुई चर्च पे जाते हैं और कैंडल जला के आते हैं। हजारों दरगाह हैं जहां पे चद्दर चढ़ाती है, यहां तक कि सरकारी चद्दर जाती है निजामुद्दीन के दरगाह पे और अजमेर के दरगाह पे, और फोटो छपते नेताओं के। तो दरगाह ये कहता है कि भैया तुम हिंदू हो, तुमने कैसा भेज दिया चद्दर? कोई भी वर्शिप प्लेस जिसकी जहां आस्था हो वहां उसको, तो आप वक्फ में डोनेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं डोनेशन दे सकते? एक हिंदू के घर में एक एक्सीडेंट हुआ है, आंखें चली गई, किसी मुसलमान ने मरते समय वो आंखें दान दे दी, उस मुसलमान की आंखों से वो दुनिया देखने लगा, क्योंकि शरीर हिंदू मुसलमान नहीं देखता। उसने चाहा कि मैं वक्फ बोर्ड में कुछ डोनेशन देना चाहता हूं, तो क्यों नहीं दे सकता भाई? किसने रोका उसको? आप 5 साल मुसलमान हो, ये प्रूव करो। आप प्रधानमंत्री जी थे, आप प्रधानमंत्री होने के नाते आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में गए, आपने किसका सर्टिफिकेट और एफिडेविट दिया था कि 5 साल से आप हिंदू हैं? बड़ा गजब की आपने नए नए रूल और नए नए कानून बनाए। और मोदी ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों की इतनी चिंता है तो कांग्रेस ने मुसलमान अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, आधे टिकट कांग्रेस ने मुसलमानों को क्यों नहीं दे दिया? तो क्या अब ये समझा जाए अशोक सर कि भाजपा पूरी तरह से मुसलमानों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं नहीं, किनारा करना चाहती है मुसलमान? ना 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 ना, भाजपा ने एक सबसे बड़ा ब्लंडर किया वक्फ बोर्ड बिल लाकर। किसके कहने में किया, क्यों किया, ये भगवान जाने। लेकिन उसके बाद जो हंगामा हुआ है, उनके जितने भी जो पार्टनर्स हैं एनडीए के, सभी रक्त रंजित है।
इस बोर्ड से। अब प्रधानमंत्री, अभी मैंने हाल ही में, मैंने जब कल मैं आ रहा था तो मुझे एक मुस्लिम मिला एयरपोर्ट पे, तो वो मुझे किस्सा बता रहा था। उसने कहा अजित पवार ने, वो अजित पवार के पार्टी के हैं, उन्होंने कहा अजित पवार ने कुछ मुसलमानों को बुलाया, नेताओं को जो अजित पवार के पार्टी के, और उनको कहा कि देखिए आप ये जो वक्फ बोर्ड है ये हम सब, आप सब लोगों के लिए अच्छा है, इस वक्फ बोर्ड को आप गलत मत समझे, गलत मत समझे। और उसमें से एक लड़के ने उठ के खड़ा होकर कहा कि दादा हमको यही बता दीजिए इस वक्फ बोर्ड में हमारे लिए अच्छा क्या है। दादा बोले अरे सोचा समझा कुछ प्रधानमंत्री ने बनाया होगा ना यार, गलत थोड़ी बनाएंगे। उनने कहा कि बताओ ये हिंदू विंदू का क्यों रखा है इसमें, आपके यहाँ तो ये जो गणपति का ट्रस्ट है उसमें तो कोई मुसलमान नहीं। तो सुनील तटकरे ने कहा कि बदतमीजी करता है दादा से, ज्यादा बोलता है। वो लोग वापस आ गए, उनको पता है क्या स्थिति है। कुल मिलाकर अब आपको बार बार ये बताना है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का कितना हास्यास्पद बयान, वो कहते हैं कि मुसलमानों को वंचित रखा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए किया। एक बार प्रधानमंत्री तय कर ले, कांग्रेस ने मुसलमानों का बर्बाद किया या आबाद किया, कुछ तो करे। यदि मुसलमानों को कांग्रेस ने बर्बाद किया तो सारा हिंदू कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से हिंदू मुसलमान का ही झगड़ा है ना। 65 साल तक कांग्रेस ने बर्बाद किया मुसलमानों को, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हिंदुओं ने तो जय जयकार करनी चाहिए कांग्रेस की। और ये पिछले 10 साल में हिंदुओं का वोट लेते और कांग्रेस मुसलमानों को आबाद करने चले, वक्फ बोर्ड बोले हम आबाद करने चलते हैं। प्रधानमंत्री एक बार बता दें वो कहना क्या चाहते हैं, खुद के बारे में नहीं, कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस ने यदि मुसलमानों का बुरा किया है तो फिर कांग्रेस पे आरोप क्यों लगता है कि आपने अपीजमेंट किया, तुष्टीकरण किया, ये क्यों लगता है आरोप? आपको नहीं कहना चाहिए कि महान कांग्रेस के नेताओं ने संघ का वो काम किया जो संघ इतने सालों से चाहता था। इसके लिए मैं कांग्रेस का शुक्रगुजार हूं, तो बोल देना चाहिए। आप इतने बौखला गए हैं कि आप अब जो बात कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा। आदमी जब टेंशन में आ जाता तो कुछ भी करता है। एक इंसान स्कूटर लेके निकला था रात को, घने जंगलों से रास्ता जा रहा था और जंगल के बीच में स्कूटर बंद पड़ गया। खूब प्रयास किया उसने चलने का, लेकिन उसको डाउट आया कि पेट्रोल तो कहीं खत्म नहीं हुआ। अब प्रज्ञा जी पेट्रोल देखने के लिए उसने माचिस जलाई रात को, और ढक्कन खोल के उसमें माचिस नजदीक ले जाके देखने लगा। एकदम भटका हुआ उसका चेहरा जल गया। अब किसी ने कहा कि अरे तुम साइंस के प्रोफेसर हो यार, तुम्हें इतना पता नहीं है। साइंस के प्रोफेसर को पता था कि पेट्रोल के पास माचिस नहीं ली जा सकती, लेकिन जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही अब इस वक्फ बोर्ड लाने के बाद इतनी परेशानी हो रही है सत्ता पक्ष को कि उनका मस्तिष्क काम करने बंद हो गया। कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आबाद किया और हिंदुओं को निगलेक्ट किया, अब कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया, तो बहुत बढ़िया बात है। वो कहते हैं कि वक्फ अच्छा काम करते तो ये मुसलमान वो नहीं करते, पैच नहीं लगाते। तो आपने क्या 10 साल में अच्छा काम किया जो आपका आदमी पकौड़ा तल रहा है, पंक्चर लगाने वाले के पास में पकौड़े वाले की गाड़ी है। सवाल है कि मोदी कह रहे हैं कि वक्फ ने अच्छा काम नहीं किया तो मुसलमान पंचर बना रहा है, तो मोदी ने अच्छा काम किया क्या, इसीलिए मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का नाम बदलकर आकांक्षी कर दिया गया? भैया आप नाम ही बदल सकते हैं कि सारे बेरोजगार घूम रहे हैं और बेरोजगारों के लिए कुछ करने के बजाय बेरोजगार शब्द का ही नाम बदल दिया, आकांक्षी कर दिया। मैंने यही तो कहा आपको यही तो कहा मैंने, आप आकांक्षी कर दीजिए तो बेरोजगारी जीरो हो गई मध्य प्रदेश में। अभी आकांक्षी युवक जो है वो इतने आकांक्षा रखते हैं कि यदि उसका बाप विधायक है गोलू शुक्ला, तो उसका बेटा रुद्राक्ष शुक्ला रात को 12 बजे एक माता के मंदिर में जाके, जिसको पूरा मालवा जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, उसके पंडित को पीट पीट के दरवाजा खुलवा के दर्शन करता है। ये आकांक्षी है। बेरोजगार तो बेचारा दयनीय स्थिति में रोजगार के लिए भीख मांगता है। आकांक्षी युवक की आकांक्षा इतने बढ़ गई कि उसने अपने को भगवान को भी अपने नीचे समझने लगा। अरे सो रही होगी देवी यार,
कौन सी ऐसी सोती है, बोल अक्षर शुक्ला आया है, गोलू शुक्ला का बेटा, खोल दरवाजा, ओ सुन माता आया हूं दर्शन दे, जरा उठ नींद से, क्या सोती रहती है, मालूम नहीं कौन आया है, रुद्राक्ष शुक्ला आए हैं। ये आकांक्षा, अब मध्य प्रदेश को वापस लेना पड़ेगा आकांक्षा शब्द, कहीं एक आध कोई गरेबान नहीं पकड़ ले मुख्यमंत्री का आकांक्षा में कि मेरी आकांक्षा ये है कि मैं सीएम का गरेबान ही पकड़ लूं। आकांक्षाओं को कोई लिमिट नहीं है ना, ये तो विचारों को पंख लगता है तो जो चाहे वो आकांक्षा कर सकते हैं, ये उसका परिणति है। तो प्रधानमंत्री अभी क्या है, प्रधानमंत्री भी कंफ्यूज है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का अच्छा किया या बुरा किया। यदि वक्फ बोर्ड सारे मुसलमानों को रोजगार दे सकते थे तो हमारे यहाँ तो इतने बोर्ड है, हर मंदिर का बोर्ड है, हर मंदिर का बोर्ड है, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कितनों को रोजगार दिया होता। काश बनारस में, अयोध्या में ये सारे ट्रस्ट अच्छा काम करते तो वहां बेरोजगारी नहीं होती, वहां महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी जाती। प्रयागराज में कुंभ ने, गंगा ने इतने लोगों का पाप धुआ, 65 करोड़ लोगों का। गंगा माँ को क्षमा मांगता हूं कि माँ आप पे अत्याचार कर रहे हैं। उसी प्रयागराज में फिर बीजेपी के नेता महिला की इस्मत लूटते हैं। क्या प्रयागराज का जो बोर्ड है उसने काम नहीं किया? जो हिंदू युवक सामंती सोच दिखाने वाले ठाकुर महिलाओं की इज्जत यूं ही लूट लेते हैं, यूं ही चलते चलते। ऐसा कोई नहीं झगड़ा हुआ था, लड़का और लड़की खड़े थे, बोले अरे तुम क्यों खड़े हो, आ जाओ। तो प्रधानमंत्री को अभी मुझे लगता है कि थोड़ा उनको रेस्ट करना चाहिए कुछ दिन के लिए। अच्छा अशोक सर, रेस्ट करे। प्रधानमंत्री जी गुफा में जाके मेडिटेशन करते हैं, प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा योगा कर लेना चाहिए, एक आध्यात्म, क्योंकि वो तो अविनाशी है, देखिए ऊपर से टपके हैं, भगवान के साक्षात अवतार है, उन्होंने खुद ही कहा था, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम जितना भी रामदेव बाबा ने हमको सिखाया एक आंख बारीक करके कि ऐसा करो वैसा करो तो दिमाग ठीक रहता है, तो हम भी कभी कभी योगा करते हैं, तो किसी ने कहा कि एक आंख बारीक करो। मैं किसी के फिजिकल पे नहीं जाता कि भगवान करे, मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करता, लेकिन मुझे रामदेव जी की इसलिए बोलना पड़ रहा है कि रामदेव जी भी रूह अफ़ज़ा से मदर से चल रहे ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने भी मुझे कई बार कहा कि तुम्हारा मोटापा कम करो, वो भी मेरे मोटापे के बारे में बोलते हैं, तो मैं भी कभी कभी उनकी आंख के बारे में बोल लेता हूँ। तो रामदेव बाबा ने कम से कम अभी जो, वो तो रामदेव बाबा जी के, प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे हैं, वो आलम विलम जो रहता है, नाक इधर की दबा उधर से निकाल, जो भी करते हैं, तो वो उससे कम से कम उनका एक सोचने का तरीका ये हो जाएगा और वो कंफर्म करेंगे कि या तो मुसलमानों का भला किया है कांग्रेस ने या बुरा किया है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मोदी नहीं है मुसलमानों के पंचर, मुसलमान पंचर बनाते हैं, ये वाली बात कह करके नरेंद्र मोदी इस देश को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रिंसिपल है अशोक सर, वो पक्के कमरे को, एसी रूम को गोबर से लीप रही थी। उनका कहना है कि गोबर लीपने से सब ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। फिर सारे छात्र उनके कारण गोबर लेकर पहुंच गए, मैडम जी चली गई। तो सर मोदी जी के राज में सब तरफ से गोबर क्रांति काहे हो रही है भैया, क्या कहेंगे आप अशोक? दिमाग में गोबर हो तो गोबर क्रांति ही होती है, एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग में जो होता है वो क्रांति होती है। दूसरी बात, मुझे तो लगता है आने वाले समय में रथ पे वो राजा महाराज जैसे फिल्मों में दिखाते हैं नौटंकी में, वैसे कपड़े पहन के लोग नहीं आने जाएंगे और अपने आप को हिज हाइनेस महाराजा सुल्तान चक्रवर्ती ऐसे शब्दों से एक दूसरे, क्योंकि अब भगवान तो हो ही गए वो, हम पाषाण युग की तरफ से जा रहे हैं प्रज्ञा जी। मंगलयान की बात करते हैं लेकिन हमारा सोच पाषाण युग की तरफ है। आज भी दलित मंदिर में अपनी बारात लेके नहीं जा सकता, बेटमा मध्य प्रदेश में है, वहां पे मंदिर जाने के लिए पूरे बारात को रोका गया। एक दलित विपक्ष का नेता है मध्य प्रदेश में, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो राम मंदिर क्या जाता है तो गंगा जल से धुलवाया जाता है मंदिर। कल बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती थी, उस जयंती में निकले हुए जुलूस में डीजे क्यों बजाया करके एक दलित को गोली मार के हत्या की गई महू के पास। ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था अंग्रेज का दलल। मैंने क्या कहा कि
तमाम अम्बेडकरवादी लोग जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं वो जय भीम और बाबा साहब का नाम ट्रेंड करा रहे थे, और एक वर्ग ऐसा था जो अंग्रेज का दलाल ट्रेंड करा रहा था। वो कौन सा वर्ग है अशोक सर? भाई, अंग्रेज का दलाल बोलने वाले वो कूफड़ है जिनको मालूम नहीं है कि बाबा साहेब आम्बेडकर क्या थे। बाबा साहेब आम्बेडकर को समझने के लिए थोड़ा आईक्यू होना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि आज भी विश्व के तमाम वो नोबेल प्राइज विनर्स है जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़ा है। बाबा साहेब आम्बेडकर को दलितों के नेता करके ये उनका खच्चीकरण कर रहे हैं। आम्बेडकर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिसका सानी आज भी दुनिया में कोई नहीं। बाबा साहेब आम्बेडकर आज इतने बड़े लीगल एल्यूमिनी थे कि आज भी उनके से बड़ा कोई वकील हो नहीं सकता। चिंतक थे, लेखक थे, जिन्हें जीवन में कभी अंग्रेजी में आम्बेडकर पूरा लिख दो और हिंदी में आम्बेडकर लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे। ऐसे कुपढ़ बाबा साहेब आम्बेडकर को दलाल कहते हैं। दलाल वो कहते हैं कि जो स्वयं दलाल है। होता है ना, जब चोर भागता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, कहीं छुपता है और फिर लोगों की भीड़ में चोर 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 चिल्लाते हुए निकल जाता है। ये वो चोर है, ये वो दलाल है अंग्रेजों के, जिनका इतिहास अंग्रेजों की दलाली करने में गया है। राष्ट्र निर्माण में या देश के आजादी में जिसका एक ढेले भर का कंट्रीब्यूशन नहीं। ये बताएंगे दलाल कौन है। ये ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, ज्योतिबा फुले को गाली देते हैं। महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, उसके हत्यारों को महिमा मंडित करते हैं। ये सरदार पटेल का नाम लेते हैं, और सरदार पटेल ने जब पूरा भारत एक करना चाहा, ऐसे टाइम पे जो अलग अलग राजाओं को पत्र लिख के पटेल का मत सुनो कहने वाले सावरकर का जय जयकार करते हैं। तो इनके लिए पटेल, महात्मा गांधी, अंबेडकर, फुले, शाहू ये एटीएम है। राम ये एटीएम है जो इनके लिए मत उगालने की मशीन समझते हैं। ना इनकी कहीं आस्था है, ना इनका किसी के प्रति आदर है। आदर होता तो कृति में दिखता। किसी का माल्यार्पण करने से या किसी के फोटो पे फूल चढ़ाने से मैं कतई आदर नहीं मानता। संविधान माथे पे लगा लेने से नहीं, तो संविधान माथे पे इसलिए लगा लिया था ये बोल के कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, बाहर बहुत बाहर रह लिए, अब अंदर कमरे में बंद हो जाओ, अब मैं ही संविधान तुम्हारी जगह लेने में आ गया हूं। और वही चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, समय दिया आपने। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को अगर आप दर्शकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।